अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोपियन मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक ज़माने में मुसलमानों के पास था। ऐसा मुल्क जो तारीख से भरा हुआ है, जहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर कोई इस मुल्क में जाना चाहता है। इस मुल्क में जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं स्पेन की। इस वीडियो में हम आपको स्पेन के हैरान कर देने वाले मकामात दिखाएंगे। स्पेन में पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं, इस मुल्क के अजीबोगरीब फेस्टिवल कौन से हैं, मुसलमानों से ये मुल्क क्यों छीन लिया गया, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख है। यहाँ की 80% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 20% लोग गाँव में आबाद है। स्पेन का कुल रकबा 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। स्पेन की सरहदें पुर्तगाल, मराकश, आंध्रा और फ्रांस के साथ मिलती है। स्पेन में रहने वाले लोग बाकी यूरोप के मुल्कों से अलग है। मैड्रिड इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत भी है। माजी में इसका नाम मड्रिड था। स्पेन का दूसरा बड़ा शहर बार्सिलोना है। ये यूरोप का मॉडर्न सिटी है। ये शहर शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत फेमस है। लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए इसी शहर में आते हैं। बार्सिलोना की कुल आबादी 16 लाख है। क्या आप जानते हैं बार्सिलोना में हिस्पानवी लोगों के बाद सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है। अगर हम स्पेन की तारीख में जाए तो इस शहर को अब्दुल अजीज बिन मूसा ने 712 ईस्वी में फतह किया और इस शहर का नाम हिस्पानिया रख दिया। दरिया के दोनों किनारों पर मीनार तामीर करवाए, इसमें से एक मीनार आज भी मौजूद है। इस शहर में मुसलमानों के कुतुबखाने भी मौजूद थे। 9वीं से 15वीं ईस्वी तक दुनिया के सबसे बड़े कुतुबखाने इसी शहर में मौजूद थे, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा कुतुब मौजूद थी। दुनिया भर की किताबों के तर्जमे करवाकर इन लाइब्रेरियों में रखे गए थे और तर्जमा करने वाले शख्स को उसकी किताब के वजन के बराबर सोना दिया जाता था। दोस्तों, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। तालीम के शोबे में मुसलमान स्कॉलर पूरी दुनिया में मशहूर थे, फिर वो दौर ख़त्म होता गया। स्पेन की इकनॉमी का दरोमदार सबसे ज़्यादा सियाहत पर है। इसी वजह से हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं। ग्रनादा स्पेन का एक कदीम शहर है जहाँ मुसलमानों की तारीख सबसे ज़्यादा है। एक ज़माना था जब स्पेन का बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम कंट्री था। ग्रनादा में आपको मुस्लिम आर्ट सबसे ज़्यादा नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको इस मुल्क का सबसे मज़ेदार फेस्टिवल के बारे में बताता चलो। क्या आपने कभी ऐसी जंग देखी है जहाँ गोलियों के बजाय टमाटर इस्तेमाल किए जाए? जी हाँ, इस मुल्क में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें पूरा मुल्क एक दूसरे को टमाटर मारता है। इस फेस्टिवल का नाम लिटमाटीना है। आमतौर पर इस फेस्टिवल का आगाज अगस्त के आखिरी हफ्ते में किया जाता है। अगर आप स्पेन जाए तो इस फेस्टिवल को जरूर अटेंड कीजिएगा। इस फेस्टिवल का आगाज कई सौ साल पहले ऐसे हुआ कि 2 सब्जी बेचने वालों में आपस में लड़ाई हुई तो वो एक दूसरे को टमाटर मारना शुरू कर दिए। इसके बाद हर साल पूरा मुल्क एक दूसरे को टमाटर मारता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोलंबस को भी स्पेन में दफनाया गया था, लेकिन कोलंबस की बीवी मारिया अपने खावंद कोलंबस की लाश डोमिनिका ले गई। 1795 में हुकूमत ने इस लाश को क्यूबा में दफन कर दिया। 1898 में कोलंबस की लाश फिर निकाली गई और स्पेन ने आए 2002 में दोबारा कब्र की खुदाई की गई। कोलंबस की बाकियात का DNA किया गया, जिससे पता चला कि ये वाकई कोलंबस की ही बाकियात है। इसके बाद कोलंबस की इस बाकियात को जलाकर हवा में उड़ा दिया गया। यह वही कोलंबस था जिसने अमेरिका की दरियाफ्त की थी। स्पेन की ऑफिशियल ज़बान स्पेनिश है। यह ज़बान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुल्कों में 486 मिलियन लोग बोलते हैं। स्पेन में शराब और फहाशी आम है। इसके अलावा आपको सड़कों पर गंदगी या कचरा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। स्पेन की GDP $1.42 मिलियन है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $40,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के बराबर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तान में 300 रुपए के बराबर है। अगर इनके मजहब की बात करें तो इस मुल्क का क्रिश्चियनिटी सरकारी मजहब है और मुल्क का दूसरा मजहब फुटबॉल है। जी हाँ, इस मुल्क को फुटबॉल का शौक जुनून की हद तक है। 2010 में यह मुल्क वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में दोपहर के खाने के बाद कलोला भी किया जाता है, मतलब 3 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दी जाती है और सब आराम से सोते हैं। इस कानून से फायदा ये हुआ कि मुल्क में लोगों की सेहत में नुमाया बेहतरी आई। स्पेन के लोग बाकी यूरोप के लोगों की निस्बत बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी से रास्ता पूछे तो हो सकता है कि आपको उस मकाम तक छोड़ कर आएगा। दोस्तों, स्पेन दुनिया के उन
मुल्कों में आता है जिसके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड नहीं है बल्कि सिर्फ म्यूजिक है। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख के करीब है जो ज्यादातर बार्सिलोना के शहर में रहते हैं। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तानी इस वक्त ज्यादातर क्या काम कर रहे हैं। डिलीवरी की जॉब इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। स्पेन में जाकर पाकिस्तानी एक ऑटोमेटिक साइकिल लेते हैं जो 2000 यूरो तक आ जाती है और दिन के 70 से 100 डॉलर आसानी से कमा लेते हैं। आप जब भी काम की गर्ज से स्पेन जाए तो बार्सिलोना शहर में जाए क्योंकि वहाँ आपको सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में स्पेन मोस्ट विजिटिंग कंट्री के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। 2023 के मुताबिक 8 मिलियन लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया, जबकि पहले नंबर पर फ्रांस आता है। गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का पहला रेस्टोरेंट 1725 में स्पेन के शहर मैड्रिड में खोला गया जो अब लोगों के रश से भरा रहता है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 83 साल है जो दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर जापान है। अगर हम बात करें कि स्पेन ने दुनिया को क्या दिया, दोस्तों क्या आप जानते हैं कैलकुलेटर जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, इसको 17वीं सदी में इजाद किया गया और इसे इजाद करने वाले शख्स का नाम रेमोन वेरिया था जो एक स्पेनिश था। दोस्तों, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज की इजाद भी स्पेन की है जो दुनिया के हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, जो इल्म मुसलमानों के पास था उससे फायदा उठाते हुए दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इजादात की, लेकिन हमने तालीम को छोड़ दिया जो हमारा विरसा था और आज हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको एक अजीबोगरीब फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। इस फेस्टिवल को रनिंग ऑफ द बुल्स कहा जाता है। इसमें गुस्से वाले बुल सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं और लोग उनके आगे भागते हैं। क्या आप ऐसे किसी फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहेंगे? यकीनन आपका जवाब ना होगा, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों की जान भी चली जाती है। इस इवेंट का इनेकाद स्पेन के शहर पेम्प्लोना में 6 जुलाई को किया जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में एक स्पेनिश शख्स को सजाए मौत दी गई और सजाए मौत का यह तरीका रखा गया कि उसकी एक टांग को बुल की एक टांग से बांध दिया गया और बुल को भगा दिया गया। उसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ लोग इस मुल्क में विजिट करते हैं। रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड ये महल यूरोप के सबसे बड़े महलों में आता है, लेकिन रॉयल फैमिली इस पैलेस में नहीं रहती और बहुत से सरकारी फंक्शन इस महल में किए जाते हैं। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हक़ाइक़ बताता चलो। कार्डोबा में एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मॉस्क ऑफ कार्डोबा है। ये मस्जिद 786 ईस्वी में तैयार की गई थी। आज मदीना शरीफ की मस्जिद का डिजाइन कार्डोबा की मस्जिद के डिजाइन को देखकर बनाया गया है। करनाता ये वो जगह है जब स्पेन में मुसलमानों का सवाल आया तो पूरे मुल्क से मुसलमानों को निकाल कर इस शहर में डाल दिया गया। बाद अज़ा मुसलमानों को यहाँ से भी निकाल दिया गया। इस शहर में अलहम्रा पैलेस मौजूद है। ये बहुत बड़ा है जिसे देखते हुए पूरा दिन लग जाता है।